नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड की यूनिट थर्ड में रंजक पॉलीमर ये टॉपिक है। आज अपन डाई का 5वां लेक्चर देख रहे हैं। अपने पिछले लेक्चर में रंजक के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। पहले अपने देखा डाई की डेफिनेशन, फिर अपने देखा डाई के जो अलग अलग सिद्धांत होते हैं उसके बारे में। क्वेश्चन इस तरह से बनता है, रंजक किसे कहते हैं और रंजक में रंगने के जो अलग अलग थ्योरी दी गई थी उसके बारे में समझाई। या क्वेश्चन आ सकता है, क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। इसी तरह से फिर अपन ने क्लासिफिकेशन किया था। क्लासिफिकेशन में संरचना के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर अलग अलग प्रकार के रंजक पढ़े थे और उनके एग्जाम्पल लिए थे। तो जो शॉर्ट नोट ऑन इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है जिसमें अलग अलग रंजक के बारे में पूछ सकते हैं। वेट रंजक, मॉडरेट रंजक, सीधे रंजक, अम्लीय, क्षारीय, इंडिगो, ये अलग अलग तरह के जितने भी रंजक है इसके बारे में। फिर संरचना के आधार पर अपन ने अलग अलग तरह के रंजक और उनकी संरचनाएं देखी। इसमें अपन ने अलग अलग एग्जाम्पल खूब सारे लिए थे। इन एग्जाम्पल के बारे में अपन ने पढ़ा। जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था उसके बारे में, इसका यूज बैक्टीरिया, स्पोर व कवक से प्रभावित पौधों के उत्तकों को रंगने में किया जाता है, अतः यह कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सीरियम सेलुलस अम्ल H2SO3 के साथ में बिंदु परीक्षण में प्रयुक्त होता है। पैरारोजेनिलीन स्ट्रक्चर देखिए। ट्राइफेनिल मेथेन इसकी मूल संरचना में है। ट्राइफेनिल मेथेन कार्बन पर 3 बेंजीन रिंग, तीनों एमीन के रूप में एनिलीन इसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बन पर 3 एनिलीन अपने को जोड़ने हैं। जो एक अब अपन जानते हैं ये हाइड्रोक्लोराइड के रूप में कार्य करता है। तो जब अपन इसका हाइड्रोक्लोराइड लेंगे तो N पर प्लस और एक बेंजीन रिंग में अनुनाद के कारण से फिनिनॉइड संरचना बन जाएगी और फिनिनॉइड संरचना वाले कलरफुल कंपाउंड होते हैं। पैरारोजेनिलीन के बाद में रोजेनिलीन मैग्नेटाफोक्सिन रंजक। ट्राइफेनिल मेथेन का रंजक है। इसमें एक कार्बन पर 3 एनिलीन लगे हुए हैं। 3 एनिलीन का हाइड्रोक्लोराइड विलयन यानी कि पैरारोजेनिलीन की तरह ही है। अब इसमें एक बेंजीन रिंग पर एक CH3 समूह और जोड़ना है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे एक CH3 समूह जोड़ना है। अगला है क्रिस्टल बैंगनी या बेसिक बैंगनी। क्रिस्टल बैंगनी में देखिए स्ट्रक्चर में एक कार्बन पर 3 फेनिल ट्राइफेनिल मेथेन बेसिक संरचना है और बेंजीन में डाई मेथिल अमीन हर बेंजीन रिंग पर लगा हुआ है। यानी अपने को कार्बन पर एनिलीन की जगह पर डाई मेथिल एनिलीन जोड़ना है और इसका हाइड्रोक्लोराइड विलयन लेने पर यह संरचना बेंजीनॉइड न होकर फिनिनॉइड संरचना के रूप में आ जाएगा। इसे बेसिक बैंगनी या क्रिस्टल बैंगनी कहा जाता है। ये कांस्य हरे रंग का होता है, जल में घुलकर गहरा बैंगनी रंग देता है। स्टाम्प पैड, स्याही, टाइपराइटर के रिबन बनाने में कवकनाशी व अभिरंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। रोजेनिलिक अम्ल या ऑरीन। रोजेनिलिक अम्ल या ऑरीन
इसकी स्ट्रक्चर में अपने को लेना है रोजेनिलिन। अब इसका अम्ल या ऑरिन क्या होता है? रोजेनिलिन जब अपन ने लिया, इसकी क्रिया NaNO2HCl 0 डिग्री पर करवाई, फिर इसका जल अपघटन करा दिया, तो देखिए एक जगह पर एक जो NH2 समूह है वहां पर OH समूह आ गया। तो ये जो बनी स्ट्रक्चर है इसे अपन कहेंगे रोजेनिलिक अम्ल या ऑरिन। इसका उपयोग पेंटिंग में किया जाता है। थैलिन रंजक, थैलिक एनहाइड्राइड या फिनोलिक यौगिकों की संघनन से थैलिन रंजक का निर्माण होता है। इसका उदाहरण है फिनोप्थैलीन। फिनोप्थैलीन के अंदर ये एक प्रकार का थैलिन रंजक है। थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया जब फिनॉल से क्रिया करवाई जाती है तो फिनॉल से इसका संघनन होने पर होता है। थैलिन रंजक जो होते हैं, फिनोप्थैलीन होती है, उसकी स्ट्रक्चर देखिए। दो फिनॉल की रिएक्शन अपन ने थैलिक एनहाइड्राइड से करवाई कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो बना फिनोप्थैलीन। ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में अविलय, अल्कोहल में विलयशील होता है। क्षारों के साथ घुलकर ये गहरे लाल गुलाबी रंग का विलयन बनाता है। इसमें क्विनोइड संरचना होती है और क्विनोइड संरचना के कारण से ही फिनोप्थैलीन कलरफुल हो जाता है। थैंक यू।